Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have completed our third chapter. Only the reading portion. The reading portion has been completed. Now we will do the question answer of this chapter. And the first part of this lesson we have also done. Now only second part of lesson third questions are remaining. Now we will going to start the question answer of this part. बच्चों, इस पार्ट का हमें जो क्वेश्चन आंसर है वही हमें करना है. बाकी जो फर्स्ट पार्ट था उसका रीडिंग पोर्शन और क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं. इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं बेटा. इसके जो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखोगे पेज नंबर 24 पर दिए हुए हैं बेटा. I will tell you about the question and the answer and translation of these question answer also. स्टेप वाइज हम चलेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम करेंगे और जो इसकी ट्रांसलेशन है मैं आपको बताऊंगा भी, और इसका स्टोरी में भी साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा कि कैसे ये हमारा उस स्टोरी के अंदर हमने रीड किया था. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखोगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं बेटा. फर्स्ट है द जायंट सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट. जायंट जो होता है वो एक अद्भुत दृश्य देखता है. व्हाट डिड ही सी, और उसने क्या देखा. आपने इससे पहले आपने देखा कि जो जायंट है उसके गार्डन के अंदर हेल, नॉर्थ विंड और जो स्नो है, फ्रोस्ट है, नॉर्थ विंड है, यही सारी चीजें उसके गार्डन में अभी तक थी. बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. उसने अपने गार्डन के अंदर बच्चों को खेलने से मना कर दिया था, और ये रीजन भी हमने देख लिया था, हमने पढ़ लिया था. अब वो एक अद्भुत दृश्य, यानी कि अभी उसके गार्डन के अंदर विंटर ही मौसम है, चेंज नहीं हुआ है. ना तो स्प्रिंग आई है, ना ऑटोमन आया है, और ना ही बसंत ऋतु है, स्प्रिंग का मौसम आया है, ना ही गर्मी आई है. सिर्फ एक ही मौसम उसका बना हुआ है, वो है विंटर. उसका रीजन भी बता दिया है बेटा. अब इसमें जो पूछा गया है वो ये है कि वो अद्भुत दृश्य क्या देखता है उसके बारे में है. तो हमने देखा कि वो एक दृश्य देखता है, वो ये है द जायंट सा that children had crept inside the garden. जायंट ने देखा कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वो उसके गार्डन में थ्रू अ होल इन द वॉल, एक दीवार के अंदर होल के माध्यम से वो क्रेप्ट कर रहे हैं. क्रेप्ट का मीन्स बेटा होता है रेंगना, रेंग कर लेटते हुए अंदर जाना. एंड वर सीटिंग ऑन द ट्रीज, और वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ है. यही अद्भुत दृश्य वो देखता है. द ट्रीज वर सो हैप्पी टू सी देम बैक. और जो बच्चे हैं वो जो ट्रीज हैं वो बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हैं, उन्हें अच्छा लगता है. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम, और उन्होंने अपने आप को फूलों से, पत्तों से भर लिया है, यानी कि वो अच्छी प्रकार से खिल चुके हैं. द बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट नोट्स. स्वीट नोट्स मीन्स जो मधुर गाना है, मधुर गीत है, वो पक्षियां गा रहे हैं. फाइनली स्प्रिंग हैड अराइव्ड, और जो बसंत का मौसम है अंत में वो आ ही गया है. इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं जो अभी तक वहां पर गार्डन में नहीं आए थे, क्योंकि उसने चारों तरफ वॉल उस गार्डन की बनवा दी थी, और जिसके कारण बच्चे उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए. परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उस दीवार के अंदर एक होल बन गया, और जिसके द्वारा, यानी कि जिसके माध्यम से वो बच्चे उस गार्डन के अंदर गए, और सभी पक्षी और पेड़ उन बच्चों को वापस पाकर खुश हुए, और जिसके कारण जो पेड़ थे वो ब्लॉसम होने लगे, खिलने लगे, और उस गार्डन के अंदर वापस स्प्रिंग का मौसम, बसंत का मौसम आ गया.
Now the next question is what did he realize on seeing it? Realize का मीन्स होता है महसूस होना. उसने यह देखकर क्या महसूस किया? उसने किसने? जो जायंट है उसने क्या महसूस किया? He realized that he had done a great wrong by not allowing children to play in his garden. उसने महसूस किया कि जो उसने गलत कार्य किया है, he had done a great wrong by not allowing the children, बच्चों को अपने गार्डन में प्रवेश ना कराकर, to play in his garden यानी कि बच्चों को अपने गार्डन में खेलने से मना करके जो उसने ये गलत काम किया है, उस चीज का उसे एहसास हुआ. एंड ही हैड बीन वेरी सेल्फिश, और ये भी उसे लगने लगा कि वो कितना सेल्फिश था, यानी कि कितना सेल्फिश था जिसने कि अपने गार्डन में बच्चों को खेलने नहीं दिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था. अभी जो क्वेश्चन है वो सेकंड है. सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट, व्हाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन. हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर बाकी सभी बच्चे पेड़ों के ऊपर, एक एक पेड़ पर सभी बच्चा बैठा हुआ था और पेड़ भी उन्हें पाकर बहुत खुश थे. परंतु जैसे ही जायंट अपने गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि एक दूर कॉर्नर के अंदर अभी भी विंटर बनी हुई है, यानी कि सर्दियां हैं. वहां पर अभी भी नॉर्थ विंड है, हेल है, हेल मतलब ओले गिर रहे हैं, स्नो है यानी कि बर्फ गिर रही है. उसका रीजन क्या है? वो जो देखता है वो गार्डन में वन कॉर्नर के अंदर विंटर थी, वो क्यों थी? तो हमने पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा है जो कि ही कुड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है, और उसी के कारण यानी कि वो पेड़ जहाँ पर वो अभी भी विंटर है, वो पेड़ अभी भी उस बच्चे को नहीं उठा पाया, या वो बच्चा अभी भी नहीं चढ़ पाया है, तो इसी कारण से वहां पर अभी विंटर है. तो इसमें बताया है ओनली वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वाज स्टिल विंटर. द रीजन वाज दैट अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइंब द ट्री लाइक अदर बॉयज. जो लड़का था दूसरे लड़कों की तरह वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, इस कारण से वहां पर अभी भी सर्दियां थी. ही स्टूड अंडर अ ट्री, वह अभी भी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था. और इससे भी आगे हम लिख सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं क्राइंग बिटरली, और जोर जोर से वो रो रहा था. तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया कंप्लीट. अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग. तो फर्स्ट मीटिंग जो थी, फर्स्ट मीटिंग मतलब जायंट और उस छोटे लड़के की. आपने देखा कि वो छोटा जो बच्चा था, ही कुड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, इसीलिए जो जायंट है वहां जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, वो भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और वो क्या करता है, उस बच्चे को चुपके से उठाता है और उसको उस पेड़ के ऊपर बैठा देता है. ये हमने पढ़ लिया था. तो इसी का आंसर यही है. हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर. तो फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताना है, जो उस छोटे लड़के के बीच में और जो जायंट था उसके बीच में क्या, यानी कि कब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई और वो किस प्रकार से हुई. द लिटिल बॉय एंड द जायंट मेट द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले मिले. मेट का मीन्स सेकंड फॉर्म है, मेट का मीन्स होता है मिलना. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जायंट गार्डन, कहां पर मिले? जायंट के गार्डन में. द चाइल्ड कुड नॉट रीच द ट्री, वो बच्चा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था. देयरफॉर, इस कारण से ही वाज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा था. द जायंट पुट हिम जेंटली ऑन द ट्री, उस जायंट ने, वो चुपके से गया, जैसे कि मैंने बताया, वो चुपके से गया और उसने उस बच्चे को पेड़ पर बैठाया. दिस मेड द लिटिल बॉय वेरी हैप्पी, और इस वजह से वो बच्चा बहुत खुश हो गया. एंड ही किस्ड द जायंट, और उसने उस जायंट को किस भी किया. तो ये क्वेश्चन हमारा जो थर्ड है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग जो थी वो जब वो बच्चा नहीं चढ़ पाता है तो जायंट उसको धीरे से चुपके से आता है और उसे पकड़ता है और उस पर शाखाओं पर, उस पेड़ की शाखाओं पर बैठा देता है, और जिससे वो बच्चा बहुत खुश होता है. तो ये इसका आंसर था फोर्थ का. सॉरी, टोटल फोर्थ क्वेश्चन हुए हैं, पर क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है हमारी बुक में. So dear, 2 questions are remaining. We will continue
two more question in the next video. Enough for today. आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को 4 क्वेश्चन इन टोटल, 1 2 3 वैसे बुक में आपके दिए हुए हैं 3 मार्क्स 3 नंबर पे, पर यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में है, यानी कि 1 और 2. इन क्वेश्चनों को आपको लिखने का तरीका आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट you will write complete question in your fair notebook, because if you want to see the question you will not take the book को आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी. you can see with the notebook. आप अपनी नोटबुक से देख सकते हैं. आप ब्लैक पेन का इसका यूज करेंगे और बॉल हो या जेल कोई भी आप यूज कर सकते हैं. बेटा फेयर नोटबुक में करना है कंप्लीट को. आपने सारे अपने जो टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करके रखने हैं, और कभी भी आपकी नोटबुक को ऑनलाइन क्लास के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए या और कोई माध्यम से आपकी नोटबुक को चेक किया जा सकता है. और आपको ये क्वेश्चन आज का होमवर्क यही है बेटा, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं अच्छे से. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.